आज हम लोग रैखिक समीकरण का हल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रैखिक समीकरण का हल। समझे? तब देखिए, एक चर वाला रैखिक समीकरण का सिर्फ एक ही हल होता है। मतलब जिसका एक जो है, जैसे एक चर है जिसका, ठीक, एक चर है उसका रैखिक समीकरण का, एक चर वाला रैखिक समीकरण का एक ही हल होता है। जैसे देखिए, इसमें बाबू चर कितना है? तो इसमें जो चर जो है आपका बाबू, चर सिर्फ एक गो है। तो चर कौन है बाबू? एक्स है। और 2 तो क्या है? अचर है। 5 भी अचर है। इक्वल 0 भी क्या है बाबू? अचर ही है। समझे? तो यहाँ पे बाबू जो एक्स है तुम्हारा, एक्स, ये क्या है? एक चर है। चर है ना? तो क्या है? एक चर वाला समीकरण है। तो इसका बाबू कितना हल होगा? तो एक के हल होगा। जैसे बाबू देखो, हल करते हैं इसका। तो कितना है बाबू? 2x है। तो इधर 5 है बाबू। तो 5 जो है बाबू इधर प्लस में है बाबू। तो अगर इधर अगर इक्वल के, अगर बराबर के, अगर उधर चल जाएगा बाबू, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा बाबू। और जैसे बाबू यहाँ पे 2 अचर है और x जो है सो चर है। क्या बाबू? चर है। चर है ना? तो जो चर है बाबू, तो वो देखो बाबू यहाँ पे क्या होगा कि x इधर आ जाएगा बाबू, आई माइनस ऊपरी अंश में चल जाएगा और 2 बाबू का हर में आ जाएगा। यही बाबू तुम्हारा कह रहा है समीकरण कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का सिर्फ एक ही हल होता है। कितना? एक के गो हल होगा, ज्यादा नहीं होगा। अब देखो बाबू, क्वेश्चन है 2 दूसरा है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का अनेक हल होता है। तो बाबू ये बतिया तो सही बोल रहा है। जैसे देखो, एकरा में 2 गो चर है बाबू। एगो है x चर है, एकरा में बाबू देखो एगो y ऐसे चर है ना बाबू? तब देखो बाबू यहाँ पे क्या किया है ना कि पुट कर दिया है कि 2x प्लस बाबू 3y बराबर 12 है। कितना है बाबू? 12 है। तो जो 12 है, तब देखना इसके स्थान पे, x के स्थान पे बाबू 1 को पुट कर देना है। कितना? 1 को पुट कर देना है। तो यहाँ पे बाबू गुना अगर 1 करोगे और प्लस 3y हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा बाबू? 12। तो अगर बाबू 12 हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा बाबू? 2 बचेगा। कितना? 2 बचेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 3y हो जाएगा बाबू। प्लस 3y, यही बाबू क्या है? 12 है। तब देखो बाबू ये 3y है। कितना? प्लस 3y है। अगर इधर से अगर 2 इधर चल जाएगा तो ये प्लस जो दिख रहा है ना, वो क्या हो जाएगा? छुप जाएगा। क्या? लुका जाएगा। कौन? अगर 2 अगर उन्हें चल जाएगा तो 2 इन्हें जोड़ है, तो अगर अगवा का अगर कोई अंक नहीं है तो क्या ये दिखाएगा? नहीं, लुकाले रहेगा कि ना हमारा भी लुकायल है। समझा? और जब ई अगर एन में चल जाएगा, इक्वल के एन में, तब बाबू ई माइनस में हो जाएगा 2। और ई जो है ना से प्लस जो है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। मिस्टर इंडिया बन करेगा, छू गायब हो जाएगा। समझा? अब बाबू देखो 3y है, तो 3y बराबर तुम्हारा 12 में से बाबू अगर 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 10 बचेगा ना। अगर बाबू y बराबर अगर लिखोगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 10/3। देखो बाबू y बराबर 3 आया है ना, 10। अगर हम यही y बराबर 10 को अगर यहाँ पे पुट करेंगे बाबू, तो इसका दूसरा हल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? दूसरा हल आ जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का अनेक हल होता है, एगो नहीं, मतलब बहुत सारा हल हो जाएगा। जितना बैठाएगा बाबू उतना हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब देखो बाबू, उहे क्वेश्चन में हमरा दिया है कि 2x प्लस 3y बराबर कितना है बाबू? 12 है। कितना है बाबू? 12 है। तो ये तो बतावे कर रहे हैं कि ये x से चर है, आई भी y से चर है। क्या ये सब चर है? आई 2 और 3 और 12 ये सब क्या है बाबू? अचर है। अचर है ना? तब देखो बाबू x के स्थान पे कितना पुट कर ला बोल रहा है बाबू? तो x के स्थान पे हमरा 2 पुट कर ला बोल रहा है। तो 2 को पुट करेंगे बाबू तो वो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर जैसे ही चर के स्थान पे कोई संख्या रखेंगे तो उसके बगल में जो अचर संख्या रहेगा उससे क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 3y बाबू इक्वल 12 है। कितना बाबू? 12 है। तो अगर बाबू हम 2 दूनी कितना हो जाएगा बाबू? 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा ना बाबू? यहाँ पे 3y हो जाएगा बाबू, यहाँ 12 हो जाएगा। अब देखो बाबू, जैसे ही अगर 3y लिखेंगे बाबू तो ये प्लस अगर ई कट जाएगा तो एक वाला प्लस गायब हो जाएगा। अब 12 में से 4 जाएगा बाबू तो तुम्हारा बच जाएगा 8। तो y बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 8/3। यही बाबू क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम एक चर वाले और दो चर वाले रैखिक समीकरण को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। चलिए बाबू, अब हम लोग सोल्व करते हैं प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 कितना? प्रश्नावली 4.2 करेंगे सॉल्व। देखो बच्चा,
वो क्वेश्चन जो है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है बाबू, वो क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन आपका ऊपर बोर्ड में दिख रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और कौन और क्यों। मतलब जो विकल्प दिया हुआ है उसमें से कौन सा विकल्प सत्य है। जैसे विकल्प आपका दिया हुआ है कि y बराबर क्या, y बराबर 3x प्लस 5, समझे, 5 दिया हुआ है। तो इसका जो है मतलब विकल्प क्या को दिले, 1 से लेकर 4 तक दिले है बाबू, दिले है ना। तो इसका विकल्प जो है ना, तो इसका विकल्प नंबर 3 जो है सो क्या है बाबू, सत्य है। 3 जो है सो क्या सत्य है। इसको हम कुछ इस ढंग से लिखेंगे, अपरिमित 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 रूप, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल है। अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है। कितना क्या है कि देखो बाबू, एकरा में 2 चर है, क्या वो है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल। 2 आपका बोल रहा है, देखिए बोर्ड पे आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण का के 4 हल लिखिए। मतलब जो वो समीकरण है उसका प्रत्येक समीकरण का 4 हल लिखना है, एगो नहीं 4 हल लिखना है। तो जैसे देखो बाबू, पहला समीकरण है, क्या है, पहिलका समीकरण है। पहिलका समीकरण है बाबू 2x प्लस y बराबर 7। तो बाबू पहले हम लोग इसमें 1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू, 1 लगाएंगे। x बराबर हम 1 मानते हैं, क्या मानते हैं बाबू, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू कि 2x, क्या है, 2x है ना, तो x के स्थान पे हम 1 माने हैं, y हो गया बाबू 7 हो गया। यहाँ पे 2 हो जाएगा बाबू, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। तब देखो बाबू, जैसे अगर 2 इधर जाएगा क्या होगा, इसका देखिए 1, मतलब ये वो पहिलका समीकरण इसका निकालना है, पहिलका, हाँ 1 माने हैं x बराबर 1 माने हैं। तो y अगर 2 इधर जाएगा बाबू तो कितना हो जाएगा, 7। अब -2 तो कितना हो जाएगा बाबू, -2 अगर जाएगा तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब देखो बाबू, अगर x बराबर अगर 2 हम लोग मानते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 2 प्लस y इक्वल 7। तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस y बराबर 7। तो यहाँ पे बाबू y का प्लस तो गायब हो जाएगा, तो 7 में से अगर 4 जाएगा बाबू तो कितना बचेगा, 3। इसका हो गया 3, ये हो गया क्या, दूसरा समीकरण, इसका दूसरा हल हुआ। अब देखिए बाबू तीसरा निकालते हैं। तो तीसरा क्या हो जाएगा, x बराबर अगर 3 मानेंगे बाबू, x बराबर क्या मानेंगे, 3 मानेंगे, तो 2 × 3 प्लस y बराबर 7 होगा। और यहाँ बाबू क्या हो जाएगा, 6 प्लस y इक्वल 7। यहाँ पे बाबू y का प्लस गायब हो जाएगा, क्या कि 6 इधर से इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 - 6 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। अगर बाबू अगर हम मानते हैं कितना, चौथा का, अगर इसका मतलब यही क्वेश्चन का चौथा समीकरण निकालते हैं, तो अगर x बराबर अगर 4 मानते हैं बाबू, तो x बराबर अगर 4 मानेंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर कितना, 4 मानते हैं, तो 2 × 4 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 7। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा बाबू, और प्लस y बराबर 7। तो इधर से अगर 8 बाबू इधर जाएगा, तो अगर इधर से 8 अगर इधर जाएगा बाबू तो 7 - 8 होगा। तो यहाँ पे बाबू -1 ई, जैसे देखिए आपका पहले का समीकरण क्या हो गया, जैसे देखिए पहले का समीकरण आपका हो गया 5, दूसरा का हो गया 3, तीसरा का हो गया कितना 1, और चौथा का हो गया कितना -1। बाबू इसी तरह से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे सभी को, क्या करेंगे, इसी तरह से सबको सोल्व करेंगे। सो है πx + y = 9। क्या है, πx + y = 9, समझे। तो ए इस पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका जानते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे देखिए x, अगर x बराबर हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं, x बराबर अगर 0 लेते हैं तो y बराबर हमारा कितना, 9। जैसे देखिए यहाँ पे जो पाई है, तो पाई के स्थान पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 0 से करते हैं, तो प्लस y बराबर कितना आता है, 9 आता है बाबू। अगर 9 आता है बाबू तो y बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 9। तो यही आपका क्या होगा बाबू, आंसर होगा। क्योंकि पाई से अगर कोई भी अगर अंक रहेगा, अगर 0 से अगर गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो बाबू ये आपका क्या हो गया, हल नंबर 1।
अब बाबू हल नंबर 2 में देखते हैं, अगर x बराबर बाबू 1 रखते हैं तो हमारा पाई मल्टीप्लाई 1 बाई कितना हो जाएगा बाबू y प्लस कितना है बाबू प्लस y बराबर 9 है, 9 है ना बाबू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू पाई, तो पाई प्लस y बराबर 9 क्या हो जाएगा और 9 हो जाएगा बाबू। तो यहाँ पे y बराबर बाबू 9 माइनस पाई हो जाएगा, यही आपका क्या होगा बाबू दूसरा। ये क्या हो जाएगा बाबू आपका दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये दूसरा हो जाएगा। अब देखो बाबू यहाँ पे अगर x बराबर 2 रखते हैं बाबू, कितना रखते हैं 2, तो अगर पाई को अगर मल्टीप्लाई करेंगे बाबू 2 से और प्लस y बराबर 9 था, कितना था बाबू ये देखो बाबू पहला ये हो गया बाबू दूसरा, और ये तीसरा हल निकाल रहे हैं बाबू, कितना तीसरा हल निकल रहा है, समझा बाबू। अगर ये पाई अगर 2 है तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो हमारा हो जाएगा 2 पाई प्लस वाई बराबर 9, कितना हो जाएगा बाबू 2 पाई प्लस वाई बराबर 9 हो जाएगा बाबू, समझा। और बाबू यहाँ पे y बराबर तुम्हारा हो जाएगा बाबू कि 9 माइनस 2 पाई, यही आपका क्या हो जाएगा बाबू तीसरा का हल हो जाएगा, कितना तीसरा हल हो जाएगा। अब बाबू देखो चौथा का हल निकालना है, हमारा सेम क्या क्वेश्चन वही है, तो यहाँ पे बाबू पाई है और मल्टीप्लाई x बराबर हम यहाँ पे बाबू मान लेते हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई y बराबर कितना करेंगे बाबू 9 करेंगे, क्या करेंगे बाबू 9। तो यहाँ पे बाबू क्या हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा बाबू और प्लस y बराबर 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 9 हो जाएगा। और जब 9 हो जाएगा बाबू तो y बराबर बाबू हो जाएगा आपका 9 माइनस 3 पाई, यही आपका क्या होगा बाबू आंसर हो जाएगा। अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी 4 गो समीकरण का हल निकालना है, 4 हल निकालना है, कितना बाबू 4 हल निकालना है। तब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 है x बराबर 4y, क्या है बाबू x बराबर 4y, x बराबर कितना है बाबू 4y है। तो अगर हम y बराबर अगर बाबू शून्य रखते हैं मान, अगर बाबू y बराबर अगर शून्य रखते हैं तो हम बाबू यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर कितना हो जाएगा बाबू 4 मल्टीप्लाई 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा बाबू 0 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये हो गया पहला हल। बाबू दूसरा हल लिखेंगे, अगर x बराबर बाबू हम अगर 1 रखते हैं, सॉरी बाबू x बराबर नहीं, हम बाबू यहाँ y बराबर रखेंगे, क्या बराबर y बराबर। तो हमारी देखिए बाबू अगर x बराबर रखेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन y बराबर रखते हैं तो हमको आसान होगा, क्या होगा बाबू आसान होगा। तो यहाँ पे बाबू 4 है तो y बराबर कितना रखें बाबू 1 रखें, तो यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो गया बाबू। अगर तीसरा अगर हल निकालना है बाबू तो यहाँ पे y बराबर बाबू हम 2 रखेंगे, क्या रखेंगे बाबू 2 रखेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू 4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू 8 हो जाएगा। अगर यहाँ पे चौथा अगर निकालेंगे बाबू तो यहाँ पे अगर y बराबर अगर 3 रखेंगे बाबू तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बाबू आपका 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 12 हो जाएगा। यही आपका बाबू चारों हल होगा, क्या होगा चारों हल होगा, यही आपका चारों आंसर होगा। अब बाबू देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपका बोर्ड पे दिख रहा होगा, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन नहीं है। मतलब यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है बाबू 1 में दिया हुआ है, जैसे एक समीकरण है क्या है x माइनस 2y क्या है इक्वल 4, मतलब इसका कौन कौन सा हल है। तो यहाँ पे दिया हुआ है बाबू कि 0 2 कितना 0 2, दूसरा है बाबू आपका दूसरा दिया हुआ है 2 0, तीसरा है बाबू आपका यहाँ पे 4 0, समझे। तो यही पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन समीकरण 2 का क्या है हल है। तब देखो बाबू यहाँ पे जो है हम लोग पहले समीकरण का हल निकालते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है बाबू x माइनस 2y, क्या x माइनस 2y बराबर 4 है। तब देखो बाबू यहाँ पे जो है इसको बाबू हम x मान लेते हैं चर का, और इसको बाबू क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो यहाँ पे बाबू क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 4। तो यहाँ तो बाबू 0 हो गया, तो 0 हो गया तो इसका कहानी तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 4 बराबर 4, तो ये क्या होगा बाबू अतः यह उसका हल नहीं है, क्या है नहीं है। 4 का सेम आना चाहिए ना तब ना हल होगा। अब देखो बाबू यहाँ पे भी जस्ट कंडीशन हुआ है, इसको x है और इसको बाबू y मान लेते हैं, ठीक ना। तब देखो बाबू यहाँ पे जो होगा हल होगा
कि यहाँ पे 2 हो जाएगा बाबू, 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल 4। तो यहाँ पे बाबू 2 रह जाएगा, यहाँ पे -0 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 2 बराबर 4। तो ये भी बाबू क्या है, उसका समीकरण नहीं है। क्या है, समीकरण उसका नहीं है। अब बाबू देखो, इसको भी क्या मान लेते हैं, इसको भी बाबू x मान लेते हैं और इसको बाबू y मान लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू, x क्या है बाबू, क्वेश्चन जो है x माइनस बाबू 2y बराबर 4 है। कितना है, x माइनस बाबू 2y बराबर 4 है। तो बाबू x बराबर 4 माने हैं और माइनस 2y मल्टीप्लाई 0 बराबर 4। बाबू 4 माइनस 0 बराबर 4। तो देखो बाबू 0 है तो खत्म हो गया, 4 बराबर 4 होगा। अतः बाबू यह क्या है, हाँ यह उसका समीकरण क्या है बाबू, हाँ है, यह उसका क्या है, समीकरण है। समझे। इसी तरह से बाबू अगला क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, क्वेश्चन तो वही है कि x माइनस 2y बराबर कितना है बाबू, 4 है। x माइनस 2y बराबर बाबू कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि √2 4 √2, समझे। और बाबू 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बोल रहा है कि 1, समझे। अब इसी को बाबू क्या करना है, तो इसको बाबू हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे और इसको बाबू क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो यहाँ x के स्थान पे क्या है बाबू, x माइनस 2y बराबर 4 है। तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा, √2 माइनस 2 4 √2 मल्टीप्लाई, समझे। तो कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा बाबू √2 माइनस 8 √2 इक्वल कितना हो जाएगा, 4, समझे। कितना हो जाएगा बाबू, 4। जैसे देखो बाबू ये जो √, है क्या है, माइनस में है। क्या है बाबू, माइनस में है। जैसे देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, माइनस छोड़िए उसको गोली मारिए। तो क्या है, 2 है। तो यहाँ पे बाबू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, 1 माइनस 8 इक्वल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बाबू यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल 4। यही आपका क्या होगा बाबू, आंसर होगा इस क्वेश्चन का, समझे। और देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 5 में है 1 क्या दिया हुआ है, 1। तो यहाँ पे बाबू x, इसको मान लेंगे बाबू x, इसको मान लेंगे बाबू क्या, y हो जाएगा। तो यहाँ पे बाबू x माइनस 2y है। क्या है, 2y है इक्वल 4 है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे बाबू, यहाँ पे 2 है तो मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। यहाँ 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा, 4। तो यहाँ पे बाबू कितना रहेगा, 4। तो 4 रहेगा बाबू, तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे बाबू कितना हो जाएगा, 4। तो ये भी क्या होगा बाबू, नहीं होगा, ये भी उसका समीकरण नहीं है। और ये भी बाबू क्या है, उसका समीकरण नहीं है, नहीं। नंबर 4 कितना, क्वेश्चन नंबर 4 कि k का मान ज्ञात कीजिए। आपको देखिए बोर्ड पे सामने दिया हुआ, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1। तो समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का मान का एक हल हो। देखो बाबू इस क्वेश्चन का हल कुछ इस ढंग से होगा, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। समीकरण क्या दिया हुआ है बाबू, समीकरण बाबू आपका दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर क्या है बाबू, k है। क्या है, k है। तो बाबू एक हल निकालना है। क्या, एक हल, क्या निकालेंगे बाबू, एक हल। तो एक हल निकालने के लिए इसका x बराबर कितना दिया है बाबू, 2 और y बराबर बाबू कितना है, 1 है। y बराबर बाबू कितना है, 1 है आपका। तो बाबू क्वेश्चन अब हम फिर से लिख देंगे 2x प्लस 3y बराबर k है। कितना है बाबू, k है। 2x प्लस 3y बराबर बाबू कितना है, k है। तो बाबू देखो यहाँ पे 2x बराबर कितना है, 2, तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा बाबू। 3 और y बराबर कितना है बाबू, y बराबर बाबू आपका 1 है। तो यहाँ पे k का मान निकालना है। तो कितना हो जाएगा बाबू, 2 दूनी 4 और 3 को एक बार पढ़ेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे बाबू k हो जाएगा, 4 3 बाबू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा बाबू, इक्वल बाबू k हो जाएगा। तो k का मान जो है बाबू, k का मान जो है बाबू, तो k का मान आपका 7 आएगा बाबू। कितना आएगा, 7। यही आपका क्या होगा बाबू, आंसर होगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब हम लोग लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को। तब तक के लिए जय हिंद।